नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद के BBMKU यानी विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में एक बार फिर बदहाली का मामला सामने आया है। गर्मियों ने दस्तक दे दी है, मगर छात्रों को अभी भी पावर कट के कारण परेशानी हो रही है और विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कोई भी व्यवस्था नहीं की है। छात्रों का कहना है कि बीच क्लास चलते चलते काफी देर के लिए बिजली गुल हो जाती है, मगर इसको लेकर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण उनकी पढ़ाई पर असर पड़ता है। और केवल इतना ही नहीं, कभी कभी लिफ्ट भी बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण ऊपरी तल पर जिनके क्लास संचालित होते हैं उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और तो और छात्रों के लिए बनाए गए शौचालय भी बदहाल हैं। साफ सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है, यहाँ तक कि पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है छात्रों के लिए, जिसके कारण छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राम कुमार सिंह को एक ज्ञापन भी सौंपा है। मगर उनका कहना है कि इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर छात्र कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन कोई खास ठोस पहल नहीं रखी गई है, ना ही कोई कदम उठाया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस मामले को गंभीरता पूर्वक लिया जाए और त्वरित रूप से कार्रवाई हो। तो सुनाते हैं हम आपको वहां मौजूद छात्रों ने क्या कुछ परेशानियां बताई हैं। हम लोग पहले भी ज्ञापन सौंप चुके हैं। किस बारे में ये बात है? 3 चीज़ के बारे में। सबसे पहला तो होता है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का। हमेशा क्या होता है ना कि सुबह रहता है, कभी जाता है तो 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा नहीं रहता है, तो उसके बीच में क्या होता है ना, क्लासेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। क्योंकि जो अभी एज है, जो भी मॉडर्न एज है, उस हिसाब से अभी जो पढ़ाई चलना चाहिए वो पूरा डिजिटल बोर्ड पे चलना चाहिए। तो डिजिटल बोर्ड पे फिर अगर हम उस हिसाब से सोचेंगे तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो कैसे? इस चीज़ के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। दूसरा बात है पुअर हाइजीनिक बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाथरूम्स जो भी है बहुत ज़्यादा गंदे रह रहे हैं। जैसे कि आपने सुना, अभी बहुत जन अभी ज्ञापन भी दिया और हम लोग इस चीज़ का ने पहले भी ज्ञापन जो है मैं आपको सौंप दूंगा, आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तीसरा है जो हम लोग का यहाँ पर क्लीनलीनेस नहीं रहता है, क्योंकि सर बार बार जब भी बात किया जाता है, सर एक बात बोल के टाल देते हैं ये बात को कि यहाँ पर उनके पास स्टाफ नहीं है। तो ये हम लोग का तो जिम्मेदारी नहीं है कि हम लोग स्टाफ कहाँ से जुगाड़ करेंगे। ये आपका जिम्मेदारी होता है सर कि आप ऊपर सरकार से बात कीजिए, कहीं से भी बात कीजिए, लेकिन ये आपको, आप जब चला रहे हैं, आप जब अथॉरिटी में है तो आपको ये देखना होगा, ठीक है। और रही बात पानी का, जो सबसे बड़ा यहाँ पर समस्या खड़ा हुआ है, ऊपर में हम लोग का यहाँ पर फिल्टर जो लगा हुआ है, ठीक है। क्या है कि वो एक तो पानी बहुत गंदा आता है, उसको पीने से बहुत जन यहाँ पर बीमार भी पड़े हुए हैं, ठीक है। वो हम लोग के क्लासेस में भी बहुत बच्चे हैं जो अभी तक बीमार हैं उस पानी को पीने की वजह से। ठंडा तो नहीं हो रहा, वो तो चलिए ठंडा का बात बारी में आता है, लेकिन सबसे बड़ा बात यही है कि पानी सही नहीं आ रहा है। आ भी रहा है कहीं पर तो आता भी नहीं है। देखिए, समस्याएं बहुत है और गर्मी का सीजन चल रहा है और चरम सीमा पर है, आप देख सकते हैं। और बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के। साथ ही साथ वॉशरूम गंदगी और इतना मतलब बैड स्मेल है, वो सब को देखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो पीने का वाटर है स्वच्छ नहीं है, उसमें भी कचरा है, ठीक है। तो देखा जाए तो हर एक प्रकार से जो सुविधाएं हैं उससे जो है कि बच्चे वंचित हो रहे हैं। सही टाइम पर पढ़ाई नहीं हो पा रही है। डिजिटल बोर्ड के माध्यम से चूंकि पढ़ाई होती है, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का होना बहुत ज़्यादा ही अनिवार्य है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो जाने की वजह से, नहीं होने की वजह से आज पूरा जो है कि हम लोग का दिन जो है कि चौपट हो गया कह सकते हैं, और पढ़ाई नहीं हो पाया, ठीक है। और अगर इसके अलावा अल्टरनेटिव सोर्स अगर किया जाता, अगर व्हाइट बोर्ड वगैरह यहाँ पर लगाया जाता, तो कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ पाते, टीचर पढ़ा पाते। और रही बात पंखा की व्यवस्था, वो तो मतलब आप देख सकते हैं, अब डिपार्टमेंट में जाइए पंखा चल नहीं रही है, कुछ पंखे खराब हैं। बाथरूम में जाकर के देखिए ना, फीमेल्स के लिए ना सैनिटेशन का बढ़िया व्यवस्था है, और मेल्स में जाके देखिए तो बहुत बैड स्मेल मार रहा है। तो और पानी जो है एकदम बद से बदतर है। आज करीब 7-8 महीना हो गया है साफ सफाई हुए हुए। फिर आप फ्लोर में जाके देखिए, गंदगी चारों तरफ जो है कि मंडरा रही है। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम है दुरुस्त नहीं है। परेशानी हो रही है। क्या और परेशानी है? जैसे कि लाइट क्लास में टाइम में रह नहीं रही है, और लाइन बार बार आती जाती रहती है, और जो क्लास होता है उस वक्त तो लाइन रहती नहीं है, 5-10 मिनट रह रहा है, बार बार कट रहा है। तो थोड़ा लाइन को लेकर ध्यान देना चाहिए कि लाइट रहे, क्योंकि स्मार्ट क्लासरूम जो आप लोगों को दिया गया, उससे पढ़ाई होती है आप लोगों की? हाँ, पढ़ाई होती है, पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, क्लास टीचर टाइम पर लेते हैं, बट ये जो लाइन है उसका थोड़ा प्रॉब्लम चल लाइट के रहा है। कारण कहीं बाधा तो नहीं बनता है आप लोगों का जो बाधा
बाधा उस तरह का नहीं, लेकिन लाइन होना ज़रूरी है क्योंकि स्मार्ट क्लास है, तो लाइट के बगैर स्मार्ट क्लास थोड़ा, गर्मी का समय है तो आप देख सकते हैं ज़रूरी है। ठंडा का समय तो है नहीं इसके कि अलावा और क्या-क्या परेशानी है? इसके अलावा तो अभी हमें फिलहाल जानकारी तो है नहीं उस पर की परेशानी क्या-क्या है, लेकिन साफ-सफाई की व्यवस्था कैसी है यहाँ? साफ सफाई की बढ़िया है, काफ़ी सही। वॉशरूम क्लीन रहता है? नहीं, वॉशरूम क्लीन नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहता है, वो क्लीन रखना बिल्कुल ज़रूरी है। अब क्लास जिस तरह से चमक रहा है, वॉशरूम भी उस तरह से चमकना ज़रूरी है, क्योंकि घर आदमी जिस तरह से यूज़ करता है, यहाँ भी वैसे ही यूज़ करेगा। ये गलत है, वॉशरूम का क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। कितने और समय से आप यहाँ पर गंदगी देख रही हैं? शुरू में आए थे तो थोड़ा बहुत कुछ समय तक, कुछ दिन तक नीट एंड क्लीन था, उसके बाद गंदगी कुछ ज़्यादा ही होने लगी और उसके बाद कोई भी प्रोग्राम फंक्शन होता है तो गंदगी वैसे ही रहती है। यहाँ यही समस्या है कि यहाँ वॉशरूम क्लीन नहीं रहता, बहुत गंदगी है और पानी वगैरह का सप्लाई भी अच्छा नहीं है, पानी एकदम क्लीन नहीं आता। कभी कभी तो पानी ही रुक जाता है कि हम लोग बच्चे लोग पानी के लिए इधर उधर भटकता है, ऊपर से लाइट भी प्रॉब्लम्स करता है। यही सब प्रॉब्लम है। कब से ये समस्याएं देख रही हैं आप? हम यहाँ 2 साल से पढ़ रहे हैं, 2 साल से यही प्रॉब्लम है, अभी तक उसका सोल्यूशन नहीं किया गया है। इसको लेकर के शिकायत करते हैं आप? हम लोग करते हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। रिस्पॉन्स क्या आता है उनकी तरफ? उन लोग बोलते हैं हाँ हो जाएगा, क्लीन कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ अभी तक नहीं हुआ है। क्या यही है। कहना चाहेंगे पूरे विश्वविद्यालय प्रबंधन को? हम यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए, क्लीन किया जाए। बच्चा फिर से अभी एडमिशन स्टार्ट हो गया, बच्चा लोग को, उन लोग भी हम लोग तो प्रॉब्लम झेले, लेकिन उन लोग प्रॉब्लम नहीं झेलना चाहिए ना। बहरहाल अब देखना ये होगा कि ज्ञापन सौंपने के बाद छात्रों को किस तरह से समाधान मिलता है और इस चिलचिलाती गर्मी और धूप में क्या इन छात्रों को पेयजल नसीब होगा विश्वविद्यालय परिसर की तरफ से या नहीं। अब देखते हैं प्रबंधन आगे क्या कुछ कहता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।